वहीं धराली के सबसे मुश्किल रास्ते पर एनडीटीवी की टीम इस वक्त मौजूद है और धराली के पैदल रूट पर एनडीटीवी के रिपोर्टर मुश्किलों के बीच धराली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सड़क मार्ग से अब इस धराली तक पहुंचना फिलहाल असंभव है, इसलिए एनडीटीवी के सहयोगी किशोर रावत जो हैं वो धराली दुर्गम पहाड़ियों जंगलों को पार करते हुए पहुंच रहे हैं ताकि वहां से वो तस्वीरें जो हैं वो आप तक पहुंचा सके कि आखिर किस तरीके से विनाश का मंजर जो है वो धराली में नजर आ रहा है। गंगनानी से काफी आगे हम पहुंचे, डबरानी आया, वहां पर आपने किस तरीके से 100 मीटर से ज्यादा सड़क वॉश आउट देखी। इस वक्त हम नदी में नहीं बल्कि ये कभी सड़क हुआ करती थी और ये सोनगाड़ है। करीबन 7 किलोमीटर से ज्यादा हम चल चुके हैं पैदल और ये सोनगाड़ है जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से नदी ने पूरा रोड जो है वॉश आउट कर दिया है। पूरी रोड वॉश आउट और की है। यहाँ पे देख सकते हैं पहाड़ों पर यहाँ पे ट्रीटमेंट किया था क्योंकि कभी यहाँ पे लैंडस्लाइड होता था, लेकिन पूरी तरह से ये नदी यहाँ पर करीबन 300 मीटर से ज़्यादा उसने सड़क को वॉश आउट कर दिया और यहाँ पर अब जाने का रास्ता नहीं है। यही वो जगहें हैं जहाँ से हरसिल जाना बेहद मुश्किल है वाहनों से, क्योंकि अब यहाँ पर पूरी तरह से सड़क वॉश आउट हो चुकी है, रास्ता ज़रा नहीं बचा है। यानी इसको ठीक करने में काफ़ी समय लग सकता है और जिसके लिए लगातार तैयारियां चल रही है। हम भी लगातार इस रास्ते होते हुए जा रहे हैं। पैदल जाना पड़ रहा है और नदी के बीच का रास्ता है, लेकिन रास्ता बेहद कठिन है और हर्षिल की तरफ हमें आगे जाना है। और सोनगाड़ में आपने देखा कि किस तरीके के हालात है और यहाँ पर 300 मीटर से ज़्यादा सड़क वॉश आउट हो चुकी है। सोनगाड़ से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। सीधा अब उत्तरकाशी का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। रवीश, लगातार आप तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। चुनौती धराली तक पहुंचने की विषम नजर आती है क्योंकि जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो चुका है। कहां तक मार्ग को ठीक करने का काम पहुंचा है? रेस्क्यू ऑपरेशंस की क्या स्थिति है, जानकारी दीजिए। देखिए चंदन, अभी हम गंगनानी में हैं और एक बुरी खबर यह है कि अभी फिर से आप देख सकते हैं कि बहुत तेज बारिश यहां पर शुरू हो चुकी है। और आप सोचिए कि उत्तरकाशी से लेकर गंगनानी के बीच में 5 बड़ी चुनौतियां हैं, जिनमें से 3 चुनौतियों को पार पा लिया गया था। यानी 3 जगह पर जो बड़े लैंडस्लाइड थे उनको अस्थायी सड़कें बना ली गई थी। बीआरओ ने रात दिन मेहनत की। 2 अभी चुनौती है, उसमें से एक पर काम चल रहा है। लोहे का पुल लगातार बन रहा है। अभी एनडीटीवी ने 3 घंटे पहले उसकी तस्वीर दिखाई थी। और उसके बाद में अगर वो लोहे का पुल बन जाता है तो फिर आगे जहां पर किशोर पहुंचे हुए हैं, अभी 7 किलोमीटर आगे हैं वो, उससे अगर 3 किलोमीटर आगे जाएंगे तो सड़क कई सारी जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है तो उसको ठीक करना है। और उसके बाद में फिर हर्षिल वैली तक किशोर मेरे ख्याल से आज शाम तक अगर मौसम ठीक रहता है तो पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत तेज बारिश होने के वजह से जो अस्थायी पुल बनाने का काम था वो उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है, क्योंकि आप देखिए कि बहुत ही तेज बारिश हो रही है। और इस वक्त जब इतनी तेज बारिश होती है और लगातार होती है यानी घंटों घंटों तक, तब ऐसे मौसम में लैंडस्लाइड का बहुत बड़ा खतरा रहता है। अभी ठीक जो है वो मेरे पीछे कुछ देर पहले अगर मैं दिखा सकूं तो उस जगह पर लैंडस्लाइड हुई है और कुछ देर पहले की ये बात है। खुशकिस्मती ये रही कि इस दौरान वहां पर कोई था नहीं, चूंकि बारिश हो रहा है। अभी पूरी तरीके से एम्बुलेंस आप देख सकते हैं कि खड़े हैं, ट्रक खड़े हो गए हैं यहाँ पे और फिलहाल आवागमन को रोक दिया गया है। लेकिन बारिश अगर आज नहीं हुई होती तो बहुत तेजी के साथ में काम हुआ होता, लेकिन अब फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। अगर मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाऊं, ये वही चंदन वैली है जहां इस साल मई के महीने में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और इसके वजह से ये जो वैली है ये बहुत ही उस तरीके से है कि आप देख सकते हैं कि जो डेंसिटी है बादल की बहुत ज़्यादा है, विजिबिलिटी ऊपर बहुत कम हो गई है और लगातार बारिश के वजह से तमाम सारे रास्ते फिर से अगर लैंडस्लाइड हो जाती है तो ये डर है कि पीछे से फिर बिल्कुल रवीश, ये जो बारिश है और ये जो मौसम है ये सबसे बड़ी चुनौती नजर आ रही है, क्योंकि
तमाम निर्माण कार्य जो है वो संभव हो सकते हैं। यदि मौसम इस तरीके से खराब रहा तो चुनौती वो एक नई सिरे से खड़ी हो जाती है। बहुत शुक्रिया, अपना भी ख्याल रखिएगा रवीश, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब आपको दिखाते हैं कैसे बिना गंगनानी पुल के एनडीटीवी की टीम धराली के मुश्किल रास्तों पर निकल चुकी है और आप तक हर तस्वीर पहुंचाने के लिए हमारे सहयोगी किशोर रावत किन चुनौतियों का सामना करते हुए धराली तक पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इस वक्त हम पैदल रूट पे जा रहे हैं, बेहद खतरनाक है और थोड़ा मैं तस्वीरें दिखाऊंगा क्योंकि संभल के चलना पड़ रहा है। ये थोड़ा रोड देख सकते हैं, पैदल है ये पूरा और काफ़ी डाउन स्ट्रीप है इलाका और यहाँ से थोड़ा सा पैदल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे कुछ 2-4 लोग स्थानीय लोग थे जो लेके हमारे साथ आ रहे हैं और ये पूरा रास्ता पैदल है। ये कुछ लोग हमारे साथ आगे जा रहे हैं और यहाँ से हमें पैदल होते हुए जाना है। ये अंदर जंगल का रास्ता होते हुए जाएंगे क्योंकि गंगनानी से पूरी सड़क बंद है और गंगनानी से हम यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर पहाड़ नीचे और लगभग 3 किलोमीटर लंबा पहाड़ चढ़ना है हमें और एनडीटीवी की टीम लगातार उस रास्ते पे है और ताकि उन लोगों तक पहुंचा जा सके जहां पर वो लैंडस्लाइड पूरा हुआ था, तबाही हो चुकी है। आगे की ओर बढ़ेंगे और इसी तरीके से रास्ते में आगे चढ़ेंगे। अब ये पूरा रास्ता बेहद कठिन है, डीप स्टेप है, लंबा और पूरा यहाँ पे गीला है। ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये रिंगाल है जो बांस की प्रजाति है और मेरे साथ कुछ और साथी लोग हैं और यहाँ पे जाना आसान नहीं है और आगे की ओर लगातार हम बढ़ रहे हैं और यहाँ पे चूँकि ये बेसिकली बांज का जंगल है और बांज के जंगल हमेशा नमी रहती है, उसमें गीलापन रहता है और एक स्थानीय निवासी है जो हमारे साथ चल रहे हैं, थोड़ा बहुत कैमरा वर्क भी कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर चलना बहुत मुश्किल है, कोशिश यही है कि आगे की ओर बढ़ते रहें और इसी तरीके से उस रास्ते पे पहुँचे जहाँ पर यह हादसा हुआ है। सड़कें बंद हैं, पुल टूटे हुए हैं, लेकिन अब इसी रास्ते से आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की तरफ जाना है। और ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ से बैठते हुए पैदल, फिसलन बहुत है यहाँ पे, फिसलन बहुत है, लेकिन फिर भी पूरा गीला रास्ता है और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। नीचे जाएंगे, पूरा ये रिंगाल का जंगल है। आगे की ओर यहाँ से बढ़ रहे हैं हम। बेसिकली उस रास्ते पे जाएंगे जिस रास्ते पे हमें आगे की ओर बढ़ना है। आगे हमें धराली, हर्षिल, सूखी टॉप जाना है और जहाँ पर पूरी तरह से रास्ता बंद है। लगभग 40 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए जाना है। ये रास्ता आप देख सकते हो किस तरीके से जंगल का रास्ता है, पूरी तरह से बंद है और इन्हीं पगडंडियों से होते हुए और इसी फिसलन भरी जगह से होते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना है। कोशिश करेंगे तस्वीर दिखाने के, लेकिन यहाँ पर बहुत ही खतरनाक रास्ते हैं, बहुत ही खतरनाक टेरेन है, पैर रखने की जगह नहीं है। जहाँ आपका पहला स्टेप पड़ रहा है वहीं आपको दूसरा स्टेप भी रखना है और फिर उसके बाद इस ये रिंगाल कहते हैं इसे पकड़ते हुए नीचे जाना है। बेहद फिसलन और पत्थर पे ये काई जमी हुई है। आगे की ओर यहाँ से पूरा स्ट्रिप फिसलन वाली है और यहाँ से आगे की पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे यहाँ पर डाउन स्ट्रिप है, ये देखिए काफ़ी लंबी डाउन स्ट्रिप है, फिसलन भरी है, जूते पूरे यहाँ पर। और अब तस्वीरों में शायद वो चीज़ें ना दिख रही हो, लेकिन इसे
श्रृंगार करते हुए आगे फिसलन है, आगे फिसलन पूरी तरह से आगे। अब रास्ता आगे सीधे चल रहा है, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे संवाददाता किशोर रावत ने कुछ लोगों से भी बात की जो तबाही के बाद फंस गए थे। लोगों का क्या कुछ कहना है ये भी सुनते हैं। हम सोनगाड़ के रास्ते पे हैं और यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं। नाम क्या है? नाम प्रेक्षाई। कहाँ से आए हो? हासिल से। कि पैदल किस बात कोई रास्ता बंद है क्या? रास्ता आगे तो बंद नहीं है। हाँ। ने आगे आगे बंद है, आगे नहीं ने। अच्छा, वहाँ पे क्या हुआ, किस तरीके की हालत है? आगे धराली में हाँ। सारे आगे ऊपर से पहाड़ आगे, वहाँ सारे वो सड़क नहीं है, गाड़ी चलने का सड़क नहीं है। हाँ। सारे गांव ले गए और अरे धराली से आगे। आप कैसे आ रहे हो? हम मतलब वहाँ से कितने दिन बाद? अच्छा, वहाँ से कल आए थे। पुलिस वाले साथ पकड़ के लाए थे ना हम लोगों को, सेवा करके लाए थे। वहाँ धराली लाए थे, वहाँ जहाँ हेलीपैड नहीं है, हेलीपैड में लाए। फिर उसके बाद हेलीपैड से फिर हम सुबह। क्या करते हो आप? हम लोग यात्री में गए थे ना। यात्री गए थे? कहाँ दर्शन कर? जी। कहाँ? गंगोत्री। कहाँ से हो? नेपाल से। नेपाल से हो? जी। आपका नाम क्या है? गगन बिको। गगन, तबाही हुई, पूरा फंस गया, किस तरीके से वहाँ मंजर है? हम थे बॉर्डर पे सर, ऊपर वहाँ तिब्बत बॉर्डर पे। हाँ जी। तो आप सब लोग वहीं से आ रहे हो? वहीं से आए। धराली की तो स्थिति खराब है सर। आप कहाँ पे थे? हम तो सर पोस्टों में थे, जादू में। आप क्या काम करते हैं? ड्राइवरी करते सर। ड्राइवरी करते हैं? जी। तो गाड़ियाँ वहीं छोड़ के आ रहे हैं? वहीं छोड़ के आए सर। तो आप कैसे भी मतलब जान बचा के अपना कैसे? हाँ जी सर जी। बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो अपनी जान बचाते हुए आ रहे हैं। हम भी सोनगाड़ से रास्ते पे जा रहे हैं। ये कुछ लोग आ रहे हैं। दीदी कहाँ से आ रहे हो आप? सुखी से। हैं? सुखी से। सुखी से। कैसे हालत है वहाँ पे? वहाँ पे तो बुरे हाल है। बाढ़ देखी थी आपने? हाँ जी। क्या हालत कैसे है लोग वहाँ पे? ऐसे है, जांच में गया था कल। हाँ। नंबर नहीं में आया। हाँ। तो अभी यहाँ से चलना पड़ रहा है। अच्छा, नंबर नहीं आया जहाँ से? जी। तो पैदल जाना पड़ रहा है? छोटे छोटे बच्चे हैं। कहाँ पे बच्चे? डुंडा में। डुंडा में? हाँ जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? सीताराम जी। सीताराम जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? टॉप से। किस तरीके हालात है बताएंगे जरा? हाँ, बुरे हालत है जी। हम तो 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद वो अवसर है। पैदल आ रहे हैं? तो और रास्ते नहीं मिला जहाज? ना, जांच का कोई वो नहीं है जी। तो बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो कोई नीचे है जी। तो वहाँ धराली में आपने देखा होगा, हर्षिल में कैसे हालात है, किस तरीके? बुरे हालत है जी, बुरे हालत है वहाँ। क्या लगता है कितने लोग वहाँ पे लापता होंगे? होगा वहाँ कम से कम तो होगा जी, ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1200 होगा। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने वो मंजर देखा, 3 दिन से फंसे रहे और अब पैदल जैसे भी हो वैसे ही निकल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमें रास्ते पर कैसे यहाँ पर लोग मिलते जा रहे हैं। सोनगाड़ से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। तो आपने सुना किस तरीके से जिन लोगों से किशोर ने बात की वो बताते नजर आ रहे हैं कि सब कुछ जो है वो धराली में तबाह हो गया है। आइए आपको बताते हैं किस तरीके से ये जो पूरा धराली है, यहाँ पर 900 के करीब की आबादी बताई जाती है। 200 के करीब यहाँ पर घर थे, 25 होटल थे और 80 एकड़ मलबा जो है वो यहाँ पर अब नजर आ रहा है और 20 से 50 फीट तक का मलबा जो है वो यहाँ पर तबाही के बाद अनुमानित जो आंकड़ा है उसका निकलकर सामने आया है। वहीं उत्तरकाशी में खराब मौसम के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन हेलीकॉप्टर सामान पहुंचाने में लगा है। कई सामान हर्षिल पहुंचाया जा रहा है हेलीकॉप्टर की मदद से। देखिए, बारिश हो रही है, मौसम खराब है, लेकिन उसके बावजूद आपको हेलीकॉप्टर भारी सामानों को हर्षिल लेकर जा रहा है, क्योंकि इस समय जो भारी उपकरण है उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन एक बुरी खबर यह है कि आप देखिए, मैं इस वक्त गंगोमानी में हूँ और यहाँ पर पूरे चारों तरफ बादल छाने शुरू हो गए हैं। ये अच्छी संकेत नहीं है, क्योंकि इससे आप सोचिए कि राहत और बचाव के काम में दिक्कत आएगी। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि ये बारिश जल्द से जल्द रुके, क्योंकि इससे बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी गंगवानी में जो लोहे का पुल है वो तैयार हो रहा है, बहुत सारे जो ट्रक हैं वो गए हुए हैं, अस्थायी रास्ते बने हुए हैं। तो ऐसे में अगर लगातार बारिश होती है तो
दलदल हो जाता है और फिर आवागमन ठप हो जाता है और उससे राहत और बचाव के काम में दिक्कत होती है। तो एक बुरी खबर यह है कि फिर से गंगवानी में बारिश शुरू हो गई है।